ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सूर्य देवता के व्रत कथा। व्रत कथा पढ़ने से धन धान्य से मनुष्य परिपूर्ण हो जाता है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं पड़ती है। सूर्य देव की व्रत कथा रविवार के दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव को श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है, साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी रहती है। सूर्य देवता का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी कथा सुनते हैं तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए सुनते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य देव से पूर्व उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। उसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी, उसके पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत दुखी है तो वो उससे जलने लगे। बहुत सुखी थी बुढ़िया, उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसीलिए वो अपने पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला, इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा उसके घर के आंगन में सुंदर सी गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ है। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान हो जाती है। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय बछड़े को देखकर ज़्यादा जलने लगी तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपने गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। ये कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया के सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्य देव का व्रत करती थी, साथ ही साथ कथा भी सुनती थी। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी पता चली तब उन्होंने तेज आंधी चला दी और तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपने गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिनों से बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुए। सोने के गोबर देखकर उनकी राजा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुए। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आ गई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे लौटा दो। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशियाँ भी आती हैं। दोस्तों, सूर्यदेव के व्रत के कुछ नियम भी हैं। सूर्य देव को जल देने के बाद भगवान विष्णु सूर्य के बीज मंत्र
कम से कम 5 माला जाप करना चाहिए। इसके बाद रविवार के व्रत की कथा पढ़ना चाहिए। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। उगते हुए सूरज को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया गुड़ का सेवन करके व्रत रखना चाहिए। प्रत्येक रविवार को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें चुटकी भर सिंदूर मिलाकर सूर्यदेव को जल देने से देव प्रसन्न होते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कुंडली में आपके सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति की आंखों की रोशनी, हड्डी, जोड़ों में दर्द आदि की समस्या बनी रहती है। इससे सूर्यदेव की उपासना करने से राहत मिलती है। इसके अनेक लाभ हैं। सूर्यदेव की उपासना के कई जन्म की दरिद्रता का नाश होता है। तो दोस्तों, हमें रविवार के व्रत को रखना चाहिए। उसके बाद रविवार का व्रत कथा भी अवश्य सुनना चाहिए। इससे सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। ओम सूर्य